हेलो स्टूडेंट। बायोमोलिक्यूल अपन देख रहे थे और लास्ट वीडियो लेसन में अपन ने उपापचय का सिद्धांत देखा था, उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। और छोटा सा टॉपिक एक और है जिसे आज के लेसन में अपन देखेंगे, जीवन का उपापचय आधार। जीवन का उपापचय आधार, ठीक है। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। उपापचय के बारे में अपन ने कल बात की थी कि किसी भी जीवित जीव में होने वाले जो समस्त अभिक्रियाएं होती है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, स्पेसिफिक उनका पाथ होता है, वो उपापचय था या उपापचय अभिक्रियाएं थी। तो इनके प्रकार की अपन बात करेंगे। मेनली जीवित जीव में उपापचय जो होता है दो प्रकार के पाथवे को फॉलो करता है। जो रास्ते हैं, कल अपन ने बात की थी, जो पाथवेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एनाबोलिक और दूसरा होता है कैटाबोलिक, ठीक है। एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक, अपचय और उपचय जिसे अपन बोलते हैं। एनाबोलिक को अपन एनाबोलिज्म भी बोल सकते हैं, या इसके लिए एक और टर्म यूज में ले सकते हैं, जैव संश्लेषण पाथवे। जैव संश्लेषण पाथवे या जो पथ है वो, इसका मतलब क्या है? दूसरा शब्द अपन ने यूज में क्यों लिया है? इसका मतलब होता है कि सिंपल से सरल से जटिल जो जैव अणु बनते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स या सरल से जटिल भी आप लोग लिख सकते हैं, इतनी इंग्लिश चलेगी। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जैसे ग्लूकोज है अपने पास, एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। अगर ये n मॉलिक्यूल है तो आगे चलकर हो सकता है ग्लाइकोजन बना दे एनिमल में, और प्लांट की अपन बात करते हैं तो वहां पर बना दे स्टार्च। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन गया। तो यहां पर संश्लेषण हो रहा है, जीव के अंदर क्या हो रहा है? संश्लेषण हो रहा है, सरल से कॉम्प्लेक्स की ओर अपन जा रहे हैं। कुछ और उदाहरण की अपन बात करते हैं जो एनसीईआरटी में अपने पास गिवन है, दे रखे हैं अपने को। एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल कन्वर्ट होता है किसके अंदर? एसिटिक अम्ल कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल के अंदर, जिससे हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, तब वेसल्स के अंदर, वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कि अपन ने बात की सिंपल से कॉम्प्लेक्स जा रहा है, तो ग्लूकोज का कोई मॉलिक्यूल था एक, फिर वापस से नेक्स्ट ग्लूकोज है, फिर वापस से नेक्स्ट ग्लूकोज, ऐसे हजारों की संख्या में ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज जब जुड़ते हैं तो इसके बीच में जो बंध बनता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोसाइडिक बंध है बन रहा है, बंध का निर्माण जब हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऊर्जा कंज्यूम होगी, ऊर्जा काम में आएगी यहां से, ठीक है। ऊर्जा कंज्यूम होगी, यहां से ऊर्जा अपने को देनी पड़ेगी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अपन बात करते हैं कैटाबोलिक की या उपचय की, जो अपन बात करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो जटिल संरचना है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे वापस से जो ग्लाइकोजन है किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज जो किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे CO2, इसका अपोजिट अपन बात करते हैं तो ग्लूकोज CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो रहा है, ये यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है उसका मेन एम क्या है? अपने को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब ब्रेकडाउन होता है तब। तो मतलब जब बंध टूटते हैं तब क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। इसके अंदर ऊर्जा काम में आ रही थी, किसके अंदर? एनाबोलिज्म में। जबकि इसके अंदर क्या हो रहा है? एनर्जी फ्री यहाँ से हो रही है और उसी एनर्जी को अपन काम में लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसके कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, जैसे ग्लूकोज है, उसका अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, अनऑक्सीशोषण होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। पेशियों के अंदर एनर्जी ऐसे रिलीज होती है, बताई दी है मैंने आपको, सिंपल सी बात है।
ठीक है। तो ये ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड में जो कन्वर्ट होता है, इसके अंदर टोटल 10 स्टेप आते हैं, ऐसा नहीं कि एक सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो गया है। तो इसे अपन प्लांट फिजियोलॉजी में देखते हैं। इन 10 स्टेप को पूरी प्रोसेस से अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। किसका? ग्लाइको का मतलब शुगर का टूटना। ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब ये टूटेंगे तो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है, और इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, जीवित जीव है, उसमें जो स्टोर करने के लिए यहाँ पर कुछ बॉन्ड बनते हैं। रासायनिक बंध की फॉर्म में ऊर्जा क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। लिख सकते हैं आप लोग, रासायनिक बंध की फॉर्म में, रासायनिक बंध के रूप में ऊर्जा संग्रहण। ऊर्जा संग्रहण हो जाता है। और ये जो ऊर्जा संग्रहण हुई तो वापस से जब ऊर्जा की जरूरत होगी तो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो क्या होगा? वापस से ऊर्जा काम में ले लेंगे। जैसे एग्जांपल की अपन बात करते हैं तो आपने सबसे सिंपल एग्जांपल सुना होगा एटीपी। फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड जो है अपना, न्यूक्लियोसाइड जो है, सॉरी न्यूक्लियोसाइड है, उसके साथ में 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं। तो जैसे सपोज कर लो ये एटीपी का कोई जो मॉलिक्यूल था, उसमें एटीपी का मॉलिक्यूल 1, 2 और ये 3, ये फॉस्फेट है। ये बीच वाला एडिनोसिन है और ये फॉस्फेट है PO4 वाला। ठीक। तो जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, एटीपी में 3 फॉस्फेट है, तो जब एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ से तो ऊर्जा अपने को मिलेगी, और बन क्या जाएगा? ADP बन जाएगा, मतलब डाइफॉस्फेट। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर हो जाएगी ADP की। ये फॉस्फेट और ये भी क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। फिर वापस से जब ये ADP टूटता है तो क्या होगा? ये अपने पास क्या हो जाएगा? एडिनोसिन है जो डार्क कलर में है, और ये एक फॉस्फेट आ जाएगा, और एक फॉस्फेट वापस से यहाँ से रिलीज कर देगा एनर्जी को। तो ये अब जो अपने पास बना है उसे अपन बोलते हैं AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं, ये जब हटते हैं तो एनर्जी अपने को देते हैं। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। एक छोटा सा पॉइंट और है, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म के बाद में जीवित जीव में जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है, उसे अपन बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स, जैव ऊर्जा, बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर होना, ऊर्जा का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह, या ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है, एनर्जी ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है उसे अपन बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स। क्लियर है? तो ये आपको यहां से ध्यान में रखना है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग में। ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट और अपने पास आता है, जीवन, लिविंग स्टेट, द लिविंग स्टेट। उसके बाद में अपन नया टॉपिक एंजाइम स्टार्ट करेंगे। लिविंग स्टेट। ठीक है। जीवित अवस्था जो होती है वो क्या होती है? कि अपने को सिंपल सा पता है कि जो रासायनिक यौगिक होते हैं, जिसे अपन बायोमोलिक्यूल बोलते हैं, या मेटाबोलाइट भी, उपापचय भी बोलते हैं, जीवित जीव में होते हैं, और उनका कोई स्पेसिफिक रोल भी होता है, उनकी स्पेसिफिक सांद्रता भी होती है, विशिष्ट सांद्रता होती है। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। तो ज़्यादा कम होने से डिजीज या डिसऑर्डर अपने को हो सकती है, विशिष्ट होती है। जैसे जो सांद्रता की अपन बात करते हैं तो ग्लूकोज जो है, सिंपल सा ग्लूकोज की ब्लड में जो सांद्रता है अपने पास सिंपल सी 4.5 to 5.0। ठीक है। मिली मोलरिटी जिसे अपन बोलते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन भी जो है वो अलग नैनोग्राम पर ml में हो सकते हैं, हार्मोन की अपन जो बात करते हैं, पर डेटा अपने पास नहीं है अपने सिलेबस में। तो ये कुछ जो एग्जाम्पल है, स्पेसिफिक सांद्रता उनकी होती है, स्पेसिफिक सांद्रता उनकी होती है। ठीक है। तो इनकी जो सांद्रता होती है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में होती है, जैसे मैंने पहले बता दिया। एग्जाम्पल ग्लूकोज का अपन ने ले लिया है। सो ये जो जैसे ग्लूकोज है या कोई दूसरा अदर बायोमोलिक्यूल है जो जैव अणु है, वो क्या होते हैं? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, ए से बी, बी से सी, या एक जगह से दूसरी जगह ये चलते रहते हैं। ठीक है। तो ये उपापचयिक जो पाथवे है, इसे अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक फ्लक्स। एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसे अपन क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिक फ्लक्स। ठीक है।
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है या भौतिक अभिक्रिया होती है, उन अभिक्रियाओं का एक सिंपल सा फंडा होता है कि वो साम्य अवस्था की ओर अग्रसर होती है। किसकी ओर? साम्य अवस्था की ओर। जैसे एक एग्जांपल की अपन बात करें, कोई भी ऊपर पहाड़ है, कोई चट्टान है, ठीक है, और यहाँ से सड़क आ रही है, तो अगर मैं यहाँ से इस बाइक को छोड़ दूँ तो वो अपने आप से नीचे आ जाएगी, और नीचे आने के बाद में कुछ दूरी चलने के बाद में वो रुक भी जाएगी, क्योंकि इस स्टेज पे वो साम्य अवस्था में आ गई है। क्लियर है? तो सेम वैसे ही रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन, उसमें भी ऐसा ही होता है। भौतिक कोई अभिक्रिया हो रही है, उसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि वो सारे किस में जाते हैं? इक्विलिब्रियम में जाने की या साम्य अवस्था में जाने की प्रयास करते हैं। तो इसी साम्य अवस्था में जाने से बचने के लिए, सुनना ध्यान से, इसी साम्य अवस्था में जाने से बचने के लिए जो सिस्टम होता है अपना, जो अपन वर्क करते हैं, उसे अपन बोलते हैं जीवित अवस्था। ठीक है? तो ये साम्य अवस्था में अपन जब चले जाएंगे तो अपनी यहाँ से डेथ हो जाएगी, और इसी साम्य अवस्था में जाने से अपन बचते हैं। फिजिक्स के टर्म में, भौतिकी के अनुसार कि कोई भी अगर सिस्टम साम्य अवस्था के अंदर है तो वो कार्य नहीं करता है। ठीक है, सुनते चलेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सुनते चलेंगे, समझिएगा, एनसीईआरटी पढ़ के काम हो जाएगा इसमें। भौतिकी के अनुसार क्या होता है, कोई भी सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम में काम नहीं करता। जैसे यहाँ पर अपन ने बात की थी, अगर ऊपर यहाँ पर है तो इसके अंदर क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर आ जाती है mgh। थोड़ी सी फिजिक्स आती है इसलिए बता देता हूँ, mgh होता है। फिर ये mgh होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हाफ mv² में। जब तक वेलोसिटी रहेगी तब तक वो चलता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि v = 0 हो जाएगा तो वो रुक जाएगा, साम्य अवस्था में आ गया। यह अपन बात करते हैं पेंडुलम, लोलक की जो अपन बात करते हैं, घड़ी का जो होता है, आगे पीछे चलता रहता है वो, जब तक एनर्जी उसके अंदर है। तो नहीं होगी तो क्या होगी? रुक जाएगा, वो साम्य अवस्था में आ जाएगा। तो भौतिकी के अनुसार क्या होता है कि कोई भी सिस्टम जो साम्य अवस्था में, वो काम नहीं कर सकता है। और जीवित जीव को क्या करना है? इक्विलिब्रियम में नहीं जाना है। ठीक, इक्विलिब्रियम में नहीं जा सकते, और इक्विलिब्रियम में जिस दिन गए उस दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। तो लिविंग स्टेट जो होती है उसकी परिभाषा की अपन बात करते हैं। जीवित अवस्था की परिभाषा मैं आपको नोट करवा देता हूँ। जीवित अवस्था में एक ऐसी असाम्य अवस्था या असाम्य की अवस्था जो किसी भी जीव को, असाम्य अवस्था सिंपल सा लिख देता हूं, जो किसी भी जीव को कार्य करने में समर्थ बनाता है, कार्य करने में समर्थ बनाता है। ठीक है, और ऐसा कब होगा? जैसे सपोज कर लो ये साम्य अवस्था की ओर जा रहा है कोई भी, इस टाइप से कि ये ऊपर से पहाड़ी से नीचे की ओर जब कोई गाड़ी जा रही है, मुझे ऊपर की ओर लेके जाना है, तो ऐसा पॉसिबल कब होगा? ऊपर की ओर, जब मैं इसमें पेट्रोल डाल दूंगा, जब इसको एनर्जी मिल जाएगी तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा, और जब पेट्रोल खत्म होगा तो क्या होगा? नीचे की ओर अपने आप आ जाएगा ये। तो साम्य अवस्था में जाने से बचने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, वहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत वहाँ पर होगी। ठीक है, और एनर्जी, ये जो ऊर्जा है, जो कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म या उपापचय, रिएक्शन जो चल रही है उससे यहाँ से प्रोड्यूस होती है। सो जो जीवित जीव है, जीवित अवस्था है, और जो उपापचय है, वो एक दूसरे के क्या है? सिमिलर शब्द है। उपापचय और जीवित अवस्था या लिविंग स्टेट जो है, वो एक दूसरे के सिनोनिम्स से समानार्थी है। अर्थ इनका समान है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ऊर्जा प्रोड्यूस नहीं होगी, ऊर्जा प्रोड्यूस नहीं होगी तो जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। क्लियर है? तो जो अपने पास उपापचय और जीवित अवस्था है, लिविंग स्टेट है, वो क्या है? सिमिलर टर्म ही है। तो यहाँ पर अपना लिविंग स्टेट वाला पॉइंट भी कंप्लीट होता है। उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ में आया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट लेसन में अपन मिलेंगे तो एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी पूछा हो जाता है और एनसीईआरटी से बाहर पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इतना सा आप लोग पढ़िए और
जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल अपन ने पढ़ा था, वृहत अणु अपन ने पढ़ा था, उसके एनसीईआरटी अब आप लोग पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री की भी और बायो की भी। क्लियर? सो सुनने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद।